हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ेनज़ी गेमर्स। माय नेम इज़ देवेंद्र। जैसा कि हम लोग एमसीक्यू सीरीज डिस्कस कर रहे थे, अभी तक हम लोगों ने पार्टनरशिप को डिस्कस किया था, तो आज हम लोग शेयर्स का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, अ कंपनी हैज़ फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन ए है आपका सेपरेट लीगलिटी, ऑप्शन बी है आपका परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ऑप्शन सी है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी, ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ कंपनी है, कंपनी का फीचर पूछ रहा है, कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका सेपरेट लीगलिटी, बिल्कुल ये भी आपका सही है। ऑप्शन बी है आपका परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी, ये भी आपको सही है। ऑप्शन डी आपका ऑल ऑफ द अबव है। तो इसका मतलब हम लोग ऑप्शन डी यहाँ पे टिक करेंगे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि कंपनी की खुद की एक अलग पहचान है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी अपने नाम पे किसी को स्यू कर सकती है, कंपनी ऊपर कोई स्यू कर सकता है। कंपनी का कोई मालिक नहीं होता है, कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है। यहाँ पे वही है सेपरेट लीगल एंटिटी, उसका मतलब वही है। फिर आपका ऑप्शन बी है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि कंपनी में लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन कंपनी में लोगों को आने से और लोगों को जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे वही है परपेचुअल एग्जिस्टेंस, का मतलब वही है। लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती है। अगर कंपनी दिवालिया हो गई तो जो उनकी शेयर की वैल्यू बस उनको उतना ही पैसा देना पड़ेगा, बस उससे ज़्यादा पैसा उनको नहीं देना है। तो यहाँ पे यही मतलब है। तो ऑप्शन ए आपका ये, क्वेश्चन 1 का ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 आपका है शेयर होल्डर्स आर। ऑप्शन ए है आपका कस्टमर्स ऑफ द कंपनी, ऑप्शन बी है आपका ओनर्स ऑफ द कंपनी, ऑप्शन सी है आपका क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी में किस, उनका पद क्या होता है, वो क्या कंपनी क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपका होगा ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं, ना वो कस्टमर होते हैं ना वो क्रेडिटर होते हैं, वो कंपनी के ओनर होते हैं। स्पेशली जो इक्विटी शेयर होल्डर लेते हैं उनको तो ओनर बोला जाता है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय। ऑप्शन ए है आपका स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन बी है आपका कंपनीज एक्ट, ऑप्शन सी आपका इन्वेस्टर है, ऑप्शन डी आपका मेंबर्स है। तो अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय, कंपनी हम लोग किस तरह बनाते हैं, हम लोग कंपनी को एग्जिस्टेंस में कैसे लाते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका बी, कंपनीज एक्ट। हम लोगों को कंपनीज एक्ट के द्वारा कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाना होता है। कंपनीज एक्ट में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, उसको फॉलो करके हम लोग कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। बाकी स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ये गलत है, इन्वेस्टर भी गलत है, मेंबर्स भी गलत है। आपका ऑप्शन भी सही है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी इज। ऑप्शन ए लिमिटेड, ऑप्शन बी अनलिमिटेड, ऑप्शन सी स्टेबल, ऑप्शन डी फ्लक्चुएटिंग। यहाँ पे क्वेश्चन 4 आपको पूछ रहा है जो कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी किस नेचर होती है। तो उनकी लाइबिलिटी होती है लिमिटेड। कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, किसी की भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लाइबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू डैश ऑफ द शेयर्स अलॉटेड टू हिम। ऑप्शन ए है आपका पेड अप वैल्यू, ऑप्शन बी है आपका कॉल्ड अप वैल्यू, ऑप्शन सी आपका फेस वैल्यू, ऑप्शन डी है रिजर्व प्राइस। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है लाइबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द शेयर। यहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी पूछ रहा है, तो उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो शेयर की फेस वैल्यू होती है। सपोज किसी शेयर की कीमत 10 रुपये है और उसने 5 रुपये दे दी है, तो जो उस 5 रुपये उसको बकाया, सिर्फ उसकी लाइबिलिटी उतने तक सीमित होगी। बस कंपनी अगर दिवालिया हो जाए तभी उसको 5 रुपये ही देना पड़ेगा, क्योंकि 5 रुपये दे चुका है, जो 5 रुपये बकाया है बस उसको वही देना पड़ेगा, बस उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, शेयर होल्डर रिसीव फ्रॉम द कंपनी ए इंटरेस्ट, बी कमीशन, सी प्रॉफिट, डी डिविडेंड। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि शेयर होल्डर, जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं उनको कंपनी से क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, कमीशन मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा डी, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। कमीशन तो ब्रोकर को दिया जाता है, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। तो
अभी तक हम लोग 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट्स विच इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है आपको डिबेंचर, ऑप्शन बी शेयर, ऑप्शन सी स्टॉक, ऑप्शन डी बॉन्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है कि कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट्स विच इज कॉल्ड। जो कंपनी की कैपिटल होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड होती है। सपोज के लिए आप कंपनी की कैपिटल 10 करोड़ है, 10 लाख मान लीजिए, 10 लाख आपकी कैपिटल कंपनी है। इसको हम लोग 1000 में पूरे 100 है ना, 3 3 6 3 2 5 1000। तो जो आपके कंपनी की कैपिटल सपोज करिए 10 करोड़ है, उसको हम लोग 1000 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो 1000 पार्ट का पहला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर। तो इसका आंसर आपका होगा शेयर। ना डिबेंचर होगा, ना स्टॉक होगा, ना बॉन्ड होगा, इसका आंसर होगा आपका शेयर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है आपका इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पज ऑफ। ऑप्शन ए कैश रिसिप्ट, ऑप्शन बी परचेज ऑफ एसेट, ऑप्शन सी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो इसका आंसर आपका होगा, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि इक्विटी शेयर कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पज ऑफ। हम लोग जो इक्विटी शेयर इशू करते हैं वो किस पर्पज के लिए इशू नहीं कर सकते हैं। इसमें से कोई आपका पर्पस, मतलब इसमें से आपको 4 दिए हुए, कोई एक है जो उसका पर्पस नहीं है। तो ऑप्शन ए है आपको कैश रिसिप्ट, बिल्कुल हम लोग इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं कैश लेने के लिए। परचेज ऑफ एसेट, अगर हम लोग को एसेट परचेज करना है, सपोज करिए 1 लाख का एसेट परचेज करना है, तो हम लोग 1 लाख के इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, अगर हम लोग को डिवेंचर रिडीम करना है तो उसके लिए भी हम लोग इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। लेकिन डिविडेंड अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए हम लोग इक्विटी शेयर इशू नहीं करेंगे। तो आपका ऑप्शन डी आपका आंसर सही होगा। बाकी ये तीनों तो पूछा नहीं, तो नहीं में आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 9, टू होम डिविडेंड इज गिवन एट अ फिक्स डेट इन अ कंपनी। कंपनी में किस टाइप के शेयर होल्डर को फिक्स डेट पर डिविडेंड दिया जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका इक्विटी शेयर होल्डर, ऑप्शन बी है आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ऑप्शन डी डिवेंचर, ऑप्शन सी है आपको डिवेंचर होल्डर, ऑप्शन डी प्रमोटर। तो इसका आंसर आपको सही होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम लोग एक फिक्स डेट पर डिविडेंड देते हैं, इसीलिए आगे लिखा होता है 10%, एग्जाम्पल 10%, 9%, ऐसे लिखा रहेगा। 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऐसे लिखा रहेगा। रिजर्व कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, हम लोग रिजर्व कैपिटल को और क्या क्या नाम से बोलते हैं। कैपिटल रिजर्व जी नहीं, कॉल्ड अप कैपिटल जी नहीं, सब्सक्राइब कैपिटल जी नहीं। इसका आंसर आपका नॉन ऑफ द अबव। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।